डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेजों की नीति थी उसी पे चलना चाहती है। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है, जो हमारे आरक्षण के ऊपर हमला हो रहा है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए की। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है, ये दो शपथ लेकर बैठे हुए, एक संविधान की शपथ है, एक मनुस्मृति की शपथ है। जनता के हित में आज तक वो एक भी शब्द वो काम किए नहीं, केवल काम सिर्फ अपने लिए किए हैं। और परदादा रहा करते थे, इन्होंने शुरू से ही बांटने का ही काम किया, तभी ये राज कर पाए हैं। विदेश की भी यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही निवेश करने के लिए, तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है, अपना राइट्स मांगता है, तो उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। किसान अगर प्रोटेस्ट करते तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कटेंगे तो बटेंगे, ये जो जुमला है, ये जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इस नारे के क्या मकसद हैं, और वो भी उपचुनाव से ठीक पहले लोगों के बीच चर्चा कर लेते हैं। और पहले हम आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों के में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। पहले जो उपचुनाव 14 नवंबर को होने वाले थे, वो अब 20 नवंबर को होंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हैं उसके साथ होंगे। ये देरी क्यों की गई है, इस पर भी सवाल करेंगे। कैसे देख रहे हैं भैया, ये उपचुनाव से पहले कटोगे तो बटोगे ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेजों की नीति थी उसी पे चलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज उत्तर प्रदेश के जितने भी आयोग हैं उसमें भर्ती करवा नहीं पा रहे हैं, परीक्षाएं लंबित है। लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन के जो 2.5 साल पहले एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों की आय दुगनी करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, डबल इंजन की सरकार ने, लेकिन एक भी चीज़ें ये सरकार कर नहीं पा रही है। इन्हीं मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को डाइवर्ट करने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की प्रयोगशाला से निकला हुआ नारा है, जिससे देश बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक है, उसको पता है कि पीडीए ही हमारा जो है भगवान है। पीडीए के माध्यम से ही जो हमारे आरक्षण के ऊपर हमला हो रहा है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का बात तो करती है, लेकिन जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? पिछड़ों का जो 69,000 वैकेंसी हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है, उसको क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? आज भी पेपरों की सुर्खियों में है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बीच बातचीत हो रही है। इस पर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है, ये दो शपथ लेकर बैठे हुए, एक संविधान की शपथ है, एक मनुस्मृति की शपथ है। तो ये संविधान को तो मानते नहीं हैं। अगर मानते होते, जब बेंच का फैसला आ गया तो एज इट इज़ उसको लागू कर देते। और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है, जितने भी आयोगों में, वहाँ पीडीए के लोग कहाँ हैं? आखिरकार आप जाति जनगणना कब करवाएंगे? उनको हक सम्मान कब देंगे? हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जात से आता हूँ। आप अपने मंत्रिमंडल में तो गिनवा देते हैं, लेकिन इसी भर्ती में जब इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ, जब कभी भी इसकी जांच होगी, तो मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा सोशल जस्टिस का ये घोटाला होगा, और जो भी अधिकारी दोषी हैं ये जेल जाएंगे। देखिए, चुनाव से ठीक पहले तारीखों में बड़ा उलटफेर किया गया है। इन उलटफेरों को कैसे देख रहे हैं, क्यों किया चुनाव आयोग ने? उलटफेर तो चुनाव आयोग तो बीजेपी का है, वो तो बीजेपी के आला कमान के कहने से वो चलता है। तो ये मतलब आपका ये कहने का है कि बीजेपी के आला कमान ने कहा और तारीखें बदल गई, लेकिन तारीखों बदलने के पीछे क्या खेल है? रीजन ये है कि जान रहे हैं जनता खिलाफ है उनके। जनता के हित में आज तक वो एक भी शब्द वो काम किए नहीं, केवल काम सिर्फ अपने लिए किए हैं। अभी तक जितने भी काम किए हैं सब अपने लिए किए हैं। ओबीसी, एससी, पीडीए के लोग रोज मारे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रहे हैं, रोज लूट में फंसा रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं, सब तरह से ये सत्यानाश करने पर उतारू हो गए हैं।
लगातार उपचुनाव को लेकर बटोगे तो कटोगे, डीएनए दुर्योधन का है, रावण का, इस तरह के बयान सामने निकल के आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जो सीएम हैं। ये वही लोग हैं, ये पुराने जमाने में जब हम लोग को दादा और परदादा रहा करते थे, इन्होंने शुरू से ही बांटने का ही काम किया, तभी ये राज कर पाए हैं। और वही आज भी चाहते हैं। अन्य सरकारों ने बांटने का काम किया है, सरकार को कांग्रेस ने लूटा है, सरकार में रह के पब्लिक को ये तो नहीं, तो सरकार में आए हैं लूट ये रहे हैं कि वो लूट के गए हैं, वो लूट के गए हैं कि सरकार में है? सरकार में तो ये है ना, ये बतावे ना कि कितना लूट के यहाँ से लेकर भागे हैं सब। सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दे रहे हैं अपने यार उद्योगपति मित्रों के अनुसार, देश के सारे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं। तो देशद्रोही कौन है? आप कहते हैं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ। आज़ादी जब हो रही थी तो इन्हीं के जो पुरखे थे अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का काम किए। तो कभी राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? तो इस उपचुनाव में क्या लगता है, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया गठबंधन फिर से एक बार, क्या लोकसभा चुनाव वाली तस्वीर होने वाली है? बिल्कुल एकदम उससे भी बेहतर होने जा रही है, क्योंकि जनता पहले के पढ़ी लिखी नहीं थी, अब जनता जो है पढ़ी लिखी हो गई है, जागरूक हो गई है, समाज में रह रही है, तो जान रही है कि ये बीजेपी जो पहले करती थी वही आज भी कर रही है, आज भी बांट रही है, आज भी गरीबों को सता रही है, बस अपना लाभ ले रही है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयानबाजियां तो तेज हो ही रही हैं, चुनाव का समय है, वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी सिर्फ ये है कि उन्होंने बेरोजगारी फैलाई है, लूट फैलाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल उन्होंने सच कहा है, केवल ये लोग लूटने का काम किए हैं, जहाँ भी सरकार है वहाँ लूट घोटाला सब कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण सब छीने बैठे, हर जगह तो सीटें खाली। आज मैं पेपर में देखा हूँ, वो केंद्रीय विद्यालय के निकला है कि ओबीसी एससी का कितनी सीटें सब खाली हैं। तो क्यों खाली हैं? आरक्षण लूट रहे हैं तभी तो खाली हैं। 2018 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, और ये लोग जानबूझ के अभी एक फरमान जारी हुआ है जहां 50 बच्चे कम रहेंगे बेसिक शिक्षा में, उन विद्यालय को आप मर्ज कर देंगे। आप ये बताइए कि अभी तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनकी फीस कितनी महंगी हो गई है, और सुनने में तो ये आ रहा है विदेश की भी यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही निवेश करने के लिए, तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कम फीसों पे लोगों का एडमिशन हो जाता था, आज एडमिशन मुश्किल है, हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है, अपना राइट्स मांगता है, तो उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। किसान अगर प्रोटेस्ट करते तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है। आखिर आप डिफाइन करने वाले कौन होते हैं? आप तो बड़े लोगों के लिए विद्यालय खोल रहे हैं, तो जो समाज का हाशिए तबके का है, जो पीड़ित तबके का है, जो 90% है, वो आखिर कहाँ जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है कॉरपोरेट घरानों का चंदा माफ करना, कॉरपोरेट घरानों को शिक्षा पहुंचाना, और पूरी तरीके से इस देश की जो साझी संस्कृति और विरासत है उसके ऊपर अटैक करना। यही हिडन एजेंडा है। देखिए ये इनका मानना है कि उपचुनाव से घबरा कर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाकर जो तारीखों में बड़ा उलटफेर किया गया है, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर मुद्दों पे वोट होगा और चुनाव करवाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मुद्दों की अगर बात करें तो आज जन लोगों में परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनमानस परेशान है। और शायद यही वजह है जो इस तरह की जो चुनावी तारीखें हैं उनमें उलटफेर किया जा रहा है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।